फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल का मसला इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। एक तो ये कि लेंग ही नहीं, अगर आ रही है 4 एग्स हैं तो इनमें से भी 2 फर्टाइल हो रहे हैं और उनमें से भी एक हैच और एक डेड इन शेल, या फिर दोनों डेड इन शेल, या फिर सारे एग्स इनफर्टाइल। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो मसला ज़्यादा है उसे पहले डिस्कस करते हैं और वो है डेड इन शेल। नंबर 1 पे डेड इन शेल की बड़ी वजह अंडे का गंदा होना। कुछ एग्स जो कि थोड़ा लेट हैच होते हैं, जो कि लास्ट पे ले हुए होते हैं, तो पहले हैच हुए चिक्स की ड्रॉपिंग से ऐसे एग्स गंदे हो जाते हैं और गंदे होने की वजह से जब ड्रॉपिंग इनके ऊपर जमना शुरू होती है तो इन एग्स का शेल और ज़्यादा सख्त हो जाता है, यानी डबल शेल बन जाता है और चिक्स ऐसे शेल को तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से अच्छा भला बना हुआ बच्चा अंडे के अंदर ही मर जाता है। हमारा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं होता। ऐसे एग्स को जो कि 4-5 चिक्स के साथ पड़ा हो और फर्टाइल भी हो बट गंदा हो गया हो, इसे फ़ौरन उठाएं, नीम गर्म पानी से इसे साफ़ करें, किसी भी कपड़े या कॉटन या फिर टिश्यू से अच्छी तरह इसे साफ़ करें और ऐसे पेयर के नीचे रख दें जिसके एग्स हैच होने वाले हों। अगर ऑप्शन ना हो तो इस अंडे को उसी पेयर के नीचे रख दें, बट ध्यान रखें कि दोबारा गंदा ना होने पाए। बॉक्स को भी साफ रखें। गंदा होने से शेल के सुराख बंद होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाती है, या फिर जिस भी वजह से कुदरत ने अंडे के शेल में सुराख रखे हैं वो सारा प्रोसेस भी अंडा गंदा होने की वजह से रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चा हैचिंग टाइम पे पहुंचने से पहले ही मर जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अंडा गंदा होने से जर्म्स वगैरह भी अंडे के सुराख से अंडे के अंदर जा सकते हैं और एम्ब्रियो को वीक कर सकते हैं, और अगर बच्चा बन चुका हो तो उसके सांस के निज़ाम को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चा मर सकता है। आइवरी में वर्क करते वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बगैर थके अनथक मेहनत करते हुए बर्ड से ब्रीड लेना चाहिए। अगर बैठे देखते रहेंगे और दाना पानी डालने की हद तक महदूद रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, डेड इन शेल के इशू में नंबर 2 पे ह्यूमिडिटी का कंट्रोल ना होना सबसे बड़ा मसला, जिसकी वजह से डेड इन शेल का मसला बन रहा है इन दिनों में। अच्छा वाला एग जिसमें प्रॉपर वेन्स बन रही होती हैं, एकदम से वो अंडा ब्लैक होना शुरू हो जाता है और वेन्स क्लोज होके शेल की एक साइड पे चिपक जाती हैं, जो कि एक ब्रीडर के लिए बहुत बड़ा लॉस और टाइम का ज़िया है। ह्यूमिडिटी 50 से कम ना होने दें और 65 टू 70 से ज़्यादा ना हो, और इसको कंट्रोल कर सकते हैं एग्जॉस्ट फैन से। सर्दी की वजह से हम आइवरी को टोटल एयर टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ताज़ा हवा की क्रॉसिंग बंद होने की वजह से टेम्परेचर को तो कंट्रोल कर लेते हैं, बट इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं रहती। इसके लिए अगर तो आप गैस वाला हीटर इस्तेमाल करें या फिर कोई भी हीटर, तो इस हीटर को एग्जॉस्ट के बिल्कुल नीचे रखें ताकि इसकी गैस वगैरह साथ साथ बाहर निकलती रहे और हीट अंदर रहे, और दूसरी साइड से ताज़ा हवा की क्रॉसिंग रखें। कोई भी खिड़की, विंडो या आइवरी का डोर थोड़ा सा खोल के रखें ताकि आइवरी में भी ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। इससे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लेवल तीनों चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और डेड इन शेल का मसला नहीं बनेगा, क्योंकि अंडे को प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के साथ ऑक्सीजन का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ज़्यादा ह्यूमिडिटी से हबस बनती है, जिससे डेड इन शेल के साथ साथ हैच हुए चिक्स भी मर सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे अगर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर हर चीज़ कंट्रोल में है फिर भी एग्स में बना हुआ बच्चा मर जाए यानी डेड इन शेल हो तो क्या हो सकता है? ऐसी सूरत में जब हैचिंग डेट हो तो उस वक्त आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 बार एग्स को चेक करना होगा, क्योंकि जब बच्चा अंडे से निकलने के लिए अंडा तोड़ना शुरू करता है तो अंडे को अंडे की मोटी वाली साइड से यानी सेंटर से थोड़ा मोटी वाली साइड से तोड़ना शुरू करता है, जो साइड अक्सर आपको खाली नज़र आती है, बट
कुछ बच्चे अंडे में उल्टे होते हैं, यानी जब उल्टी साइड पे हैचिंग टाइम पूरा होने पे अंडे को बच्चा तोड़ना शुरू करे, उल्टी साइड से शेल पे स्पॉट लग जाए तो ऐसे अंडे को उठाएं और किसी भी ऐसी चीज़ जो कि आगे से ज़्यादा तेज़ ना हो, ऐसी चीज़ से बिल्कुल इसी साइड से, जिस साइड से और जिस तरह नॉर्मल अंडे को बच्चा तोड़ना स्टार्ट करता है, उसी तरह शेल को तोड़ें और अंडे को रख दें। इतना तोड़ें कि बच्चा थोड़ा सा ज़ोर लगाए तो शेल खुद ही 2 हिस्सों में हो जाए। ये काम आपने खुद नहीं करना, आपने बस शेल को कमज़ोर करना है। इस केस में बच्चे को ये प्रॉब्लम बनती है कि बच्चा उल्टा होने की वजह से स्लिम साइड से बच्चे को अंडे का शेल तोड़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि इस साइड से अंडे में स्पेस कम होती है और बच्चा प्रॉपर तरीक़ा से इस स्पेस में अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, अपनी गर्दन को नहीं घुमा पाता, जिसकी वजह से बच्चा शेल को राउंड शेप में काट नहीं पाता और इसी कोशिश में अंडे के अंदर ही मर सकता है। सो बी केयरफुल। नंबर 4 पे डेड इन शेल की रीज़न एम्ब्रियो का वीक होना, और एम्ब्रियो के वीक होने का सबब बर्ड्स की एज का पूरा ना होना, ख़ास तौर पे फीमेल की एज का, क्योंकि हम जब कम एज वाली फीमेल से ब्रीड लेते हैं तो एज पूरी ना होने की वजह से फीमेल की बॉडी की रिक्वायरमेंट, जिसमें कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन वगैरह जो कि अभी फीमेल की बॉडी को अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, वो भी बॉडी में पूरे नहीं होते। तो ऐसी फीमेल से आने वाले एग्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो सकती हैं, और यही वजह है कि ऐसे एग्स फर्टाइल तो हो जाते हैं बट वीक, और फर्टाइल होने के चंद दिन बाद ऐसे एग्स को सामना करना पड़ता है डेड इन शेल का, एम्ब्रियो वीक होने की वजह से। एम्ब्रियो वीक होने की एक और वजह भी हो सकती है और वो है टॉर्च लाइट की वेव्स। अक्सर एग्स को चेक करते वक्त हम जिस टॉर्च लाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो टॉर्च लाइट हम इतनी स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं कि इसकी लाइट एक अंडे पर रखें तो सारे एग्स शो हो जाते हैं। ऐसी टॉर्च लाइट भी अक्सर ज़्यादा टाइम यानी 10 से 15 सेकंड आप एग्स को दें तो इससे भी एम्ब्रियो के वीक होने के चांस होते हैं, और ये वेव्स हम डेली बेसिस पे एग्स को दे रहे होते हैं। करना क्या है, बस जब आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्स फर्टाइल हो चुके हैं तो चेक करें डेली बेसिस पे, बट टॉर्च लाइट को ज़रा दूर रख के, सिर्फ इतना ही कि अंडे सही हैं, डैमेज एग्स को चेक करने के लिए। और जब फर्टिलिटी 12 से 15 दिन की हो जाए फिर आप जैसे मर्ज़ी चेक करें, और स्टार्ट के दिनों में भी टॉर्च लाइट कम तेज़ रोशनी वाली इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा हो। और चेक करते वक्त जल्दी जल्दी अंडों को चेक करें, ज़्यादा टाइम अंडों को टॉर्च लाइट ना दें। डेड इन शेल की एक वजह सिबलिंग बर्ड्स को आपस में पेयर अप करने से भी हो सकती है, बिकॉज सिबलिंग में ब्लड लाइन वीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं और अंडे के अंदर एम्ब्रियो से लेके हैच होने तक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ब्लड लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लास्ट पे डेड इन शेल की एक वजह बन सकती है एक मेल को ज़्यादा फीमेल के साथ ब्रीड करवाना। इसमें होता ये है कि जब हम मेल को लेने के बाद दूसरी फीमेल के साथ छोड़ते हैं तो पहली फीमेल बाज़ औक़ात, और बाज़ फीमेल, सारी नहीं, कुछ फीमेल्स स्ट्रेस ले जाती हैं और एग्स पे बैठना छोड़ देती हैं, या फिर प्रॉपर सही तरह से कंटिन्यू एग्स को नहीं सेकती, जिसकी वजह से एम्ब्रियो या फिर बना हुआ बच्चा भी डेड इन शेल हो सकता है, और फीमेल का ये बिहेवियर हैचिंग तक किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए ऐसी फीमेल पे डेली बेसिस पे नज़र रखें, और अगर आपको लगे कि फ़ीमेल बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है तो फ़ौरन इसके अंडे किसी दूसरे पेयर के नीचे रख दें, बट इस चीज़ को आपने फ़ौरन जज करना होगा और फ़ौरन फोस्टरिंग। जजमेंट में ज़्यादा टाइम लगाया तो देर हो सकती है।